हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल TGTSST हब। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। और आज हम मोस्ट रिकमेंडेशन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है NEP 2020। इससे आपको हर एक एग्जाम में यानी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं तो यहाँ पे CTET के लिए क्लास ले रही हूँ, बट CTET के अलावा और भी स्टूडेंट ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि KVS, NVS, DSSB, AMRS हर जगह NEP 2020 से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और CTET में तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन ही जाते हैं, और ज़्यादा भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो CDP की टर्म्स है वो कॉमन होती हैं, वो उनसे हम क्वेश्चन बहुत सारे निकाल सकते हैं। देखेंगे तो NEP 2020 जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म आपका होता है और हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, N फॉर नेशनल, E फॉर एजुकेशन, P फॉर पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये किसकी रिकमेंडेशन पर दी गई थी और किसने दी थी ये जानेंगे। पहले मैं आपको अपनी PPT बता देती हूँ। ये देखो, पूरी PPT आपकी पिक्चर बेस है। आपको मैं सिर्फ चीज़ें बताऊँगी और बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ों को रिवाइज कराने वाली हूँ। ठीक है, तो NEP 2020 किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, तो ये आई थी आपकी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की रिकमेंडेशन पर आई थी। यानी कि डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन की रिकमेंडेशन पर हमारी कौन सी नीति आई है, तो हमारी पॉलिसी आई है, वो NEP 2020 आई है। आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 में क्या चेंज है, तो NEP 2020 में सिर्फ एक चेंज है जो जिसको लेकर आप लोग भी परेशान रहते हो। वो क्या है, वो ये है कि इन्होंने हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन है, वो कैसी कर दिया, इन्होंने 5+3+3+4। ठीक है, ये क्या है जानेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये 3 और ये 2। घबराना नहीं है, मैं समझा रही हूँ जस्ट समझाने के लिए। तो 5+3+3+4 यानी कि 534 करके आप याद कर सकते हो। क्या है यहाँ, ये जो 3 इयर्स है, यहाँ पे आपको बालवाड़ी, आंगनबाड़ी जैसी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को कवर करवानी है। ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा अपनी कौन सी क्लास कवर करने वाला है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास कवर करेगा। ठीक है, जो 2 इयर्स बच रहे हैं यहाँ पे वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास कवर करेगा। ऐसे ही आगे की क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि जो NEP 2020 है उसने किस फॉर्मूला बेस पर अपनी जो स्टडी है, पॉलिसी है, पॉलिसी आपको यानी किस कौन NEP 2020 के द्वारा एजुकेशन का कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, तो आप बता सकते हो। उसको आप याद रख सकते हो 534, यानी कि 534 मतलब जो ये 3 है इसको 2 बार करना है, ये 4। ठीक है, और इतना याद करना कोई बड़ी डील नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब मैं इनको आगे चलती हूँ। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगी। ये हिंदी में डायग्राम है, देख पा रहे हो। पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी, पहले जो हमारे स्कूल में जो मौजूदा ढांचा था, पढ़ाई का स्ट्रक्चर था, वो क्या था, पहले का था, पहले 10 साल की प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर 2 साल की अलग कर लेंगे, जैसे कि 11 एंड 12th हो गया। और यहाँ पे आपकी पूरी कहाँ तक हो रही है, 10th तक की पढ़ाई कवर करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है जानेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपको ये 5 वाला 2 में डिवाइड कर देना है, करा यहाँ पे। ये 5 ईयर्स ही है, इसको लेकर घबराना नहीं। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फॉर्मूला दिया है, तो वो फॉर्मूला 5+3+3+4 ही होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट डाला है कि एग्जामिनर आपको गूगली देगा और आप उस गूगली में अपना विकेट गिरा दोगे, तो उसकी गूगली में हमें नहीं फंसना है। यानी कि वो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसके बेस पे बना देगा 3+2+3+3+4, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या दिया है, ये दिया है, यानी कि 5+3+3+4। ठीक है, तो जो ये 5 ईयर है उसमें क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप पहले के 3 स्टेज में आपको फंडामेंटल, मल्टी लेवल, प्लेइंग, बेस्ट लर्निंग, ये चीज़ें दी जाएंगी, एक्टिविटी कराई जाएगी। बेसिकली ज़्यादा आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इयर्स में आपको फर्स्ट और सेकेंड क्लास कवर करवा दी जाएगी। ये जो 3 है, ये वाला 3, यहाँ पे 8 से 11 एज देख लेना, एज पूछ सकता है। और जो 5 ईयर है, 5 ईयर में टोटल एज आपकी क्या होगी, 3 to 8 होगी, क्योंकि 3 से 6 यहाँ है और 6 to 8 यहाँ है, और
3 वाले में यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज में कितनी है 8 to 11 है, फिर मिडिल स्टेज में आपकी 11 to 14 है और फोर्थ में आपकी 14 to 18 है। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखेंगे वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे ये इंग्लिश में मैंने PDF डाल दी थी और हिंदी में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो फाउंडेशन यानी कि एफ कितने साल का है 5 का, प्रिपरेटरी यानी कि P कितने साल 3 ईयर, फिर मिडिल स्टेज में कितने ईयर 3 ईयर, एंड 4 में आपका कितने ईयर 4 में भी आपका सॉरी सेकेंडरी में आपका 4 ईयर। ठीक है, याद रखोगे FPMS। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी सी निमोनिक बना के आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका 4th स्टेज है यहाँ पे आप बच्चे अपनी चॉइस से अपना जो भी सब्जेक्ट है वो चुन सकते हैं। करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया है NEP 2020 ने, और हमारा जो करिकुलम है यानी कि बहुत बर्डन था छात्रों पे, स्टूडेंट पे, उनको भी रिड्यूस करने की बात करता है कौन NEP 2020। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये 360 डिग्री असेसमेंट है। जो बच्चे हैं, बच्चे का असेसमेंट कैसे किया जाएगा 360 डिग्री, यानी कि सेल्फ बच्चा सेल्फ से भी अपना असेसमेंट करे। यानी कि बच्चे को कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं कि छोटी सी हमें छोटा सा डिसीजन लेने में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्या पहने, क्या पहन के, मतलब इवन कहीं पार्टी वार्टी में जाना है या बाहर जाना है तो कम से कम 17 बार सोच लेंगे क्या पहनूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी कि हम बहुत छोटे छोटे से डिसीजन अपनी लाइफ के नहीं ले पाते हैं। तो बच्चों को अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन लेना सिखाना है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट बच्चे खुद करें, बच्चे खुद से क्वेश्चन करें कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इसको भी असेसमेंट में ऐड किया जाएगा। फिर पीयर असेसमेंट होगा, यानी कि बच्चों को ग्रुप में बैठाया जाएगा, हम ये वर्क करेंगे, दूसरा बच्चा ये वर्क कर रहा है, फिर एक दूसरे का बच्चा चेक करेंगे कि क्या, वो पूछेगा क्या मैंने ये सही किया है, तो वो अपनी थिंकिंग लगा के बच्चों को बताएगा कि ये गलत है या सही है। तो इस तरह से भी बच्चों के अंदर क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। ठीक है, फिर अपना जो टीचर हैं जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टीचर भी अपना असेसमेंट देंगे भी, क्या वही असेसमेंट करेंगे पूरा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी कि बच्चों के हर एस्पेक्ट को, हर जगह को, मतलब बच्चा कहाँ कौन सी जगह अच्छा कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, या फिर जो टीचर है, टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा। ये चीज़ें आप भूल जाइए। बच्चे अपने मन से चीज़ों को डेवलप करेंगे। कोई बच्चा आपका क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर में अच्छा हो सकता है, कोई लर्निंग में, या कोई साइंस में, कोई मैथ में। तो ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि भाई लड़के मैथ पढ़ते हैं तो मैथ ही पढ़ेंगे, वो साइंस साइड नहीं पढ़ सकते। इन चीज़ों को आप भूल जाइए, और आपको क्या करना है, आपको डिसीजन मेकिंग बनना है, बच्चे सही गलत का पहचान कर पाएँ। ये सारी चीज़ें बच्चों के जीवन में आनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट डाले हुए हैं, इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट है वो बहुत ही चुन के डाले गए, यानी कि सेल्फ असेसमेंट पे ध्यान देना है, पीयर लर्निंग पे ध्यान देना है, टीचर असेसमेंट, ये होता है आपका 360 डिग्री असेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख पा रहे हो ये क्या है, परख। क्या है परख की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, पूछ लेगा और पूछेगा ज़रूर। तो परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस एंड नॉलेज एंड क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि P फॉर परफॉर्मेंस हो जाएगा, A फॉर असेसमेंट हो जाएगा, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरा पढ़ूँ तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, ध्यान रखना। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी फुल फॉर्म है उनको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा हो, सिर्फ NEP 2020 में क्या है, बच्चों के बारे में बात कही गई है, टीचर्स के बारे में बात करी गई है कि बच्चों को क्या है, एनालिटिकल, नॉलेजेबल, होलिस्टिक डेवलपमेंट। उनका डेवलपमेंट होलिस्टिक होना चाहिए, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बस रटा दिया, पढ़ा दिया, मैथ पढ़ा दिया, मैथ के फॉर्मूला रटाए जा रहे हो, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना है, वो कहाँ पे अच्छा करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेम मैंने पूरी, मतलब वो एक एक वर्ड के हिसाब से डाली थी, यहाँ पे पूरा मैंने इसका फुल फॉर्म डाल दिया, ये याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ
आगे क्या है, आगे है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। क्या है ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? जब से आप देख रहे हो मैं किस पर बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हर एस्पेक्ट पर बात करे जा रही हूँ, यही मेन क्रिप्स है इसका, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है जानेंगे। स्टूडेंट विल बी एवेल्युएट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी कि CAP की बात करता है, कैप की बात करता है। आप क्या करते हो, दूसरों को टोपी पहनाने का काम करते हो, तो आप ये टोपी अपने सर पे भी रखो। कैसे? C फॉर कॉग्निटिव, यानी कि ये सारा हमारा माइंड से रिलेटेड होगा। अफेक्टिव, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि त्यौहार है, हमने अभी दिवाली वगैरह सेलिब्रेट किया, ये हमारे अंदर से हार्ट से चीज़ें आ रही हैं, अफेक्टिव हो रही हैं, यानी कि भावनाएं हैं, फीलिंग है। हमने त्यौहार मना लिया, हर चीज़ कर ली, अब मेरा माइंड कह रहा है कि मैंने फुल एंजॉय किया, अब मुझे पढ़ाई की ओर लौट चलना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये कॉग्निटिव है, ये अफेक्टिव है। और साइकोमोटर डोमेन तो आप जानते हो, शारीरिक, यानी कि हम जो शारीरिक खेल में, कूद में, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल की जाएंगी। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, सिर्फ नंबर के बेस पे आपको चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी। यानी कि जो हमारा असेसमेंट है वो क्या है, FA और SA क्या होता है बताइए, FA और SA क्या होता है, यानी कि पहले आप लोग बताएंगे फिर मैं इसको डिस्कस करूँगी। अब क्या है ये, ठीक है। अब बात करती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारी जेंडर इंक्लूसिव फंड प्रोवाइड करवाती है। क्यों करवा रही है, क्या ज़रूरत पड़ी उसको कि जेंडर इंक्लूसन फंड प्रोवाइड करवाए? क्यों? क्योंकि जो हमारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लेडीज़ हैं, उनको आगे बढ़ाना है, यानी कि वो पीछे हैं अभी, उनको बराबरी पे लाना है, इसलिए उन्होंने जेंडर इंक्लूसिव फंड निकाला है, ठीक है। तो ये नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, देख पा रहे हैं ये तराजू बना है, इसमें ये और ये दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने लेडीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें, यानी कि जेंडर इंक्लूसिव फंड निकाला है। इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे आएंगे। इसीलिए देखो ये कौन से कॉलेज हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्या है ये, यहाँ पे 12th तक के स्कूल खोले गए हैं, किसके लिए, लेडीज़ों के लिए, कि जो लेडीज़ हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं, पढ़ने के लिए उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो यहाँ पे आके आराम से पढ़ाई कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब मैंने एक टर्म यूज किया था, एक टर्म होता है इक्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग गलत करने की पूरे चांसेस हैं, वो मैं समझाती हूँ। इक्वालिटी एंड इक्विटी, आप देख पा रहे हो, पिक्चर को देखिए, आप पिक्चर को देखिए और समझ जाओगे आप ये पिक्चर क्या क्या कहना चाहती है, ठीक है। अब इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ये है कि जितने भी बैठे हैं सबको 10-10 रुपये बांट दो, जितने भी लोग हैं, ये है, ये है, ये है, सबको 10-10 रुपये बांट दो, ठीक है। सबको क्या किया उसने, 10-10 रुपये बांट दिया। पर ये वाला जो बंदा है ना, इसको ना 20 रुपये की नीड है, कितने रुपए की, 20 रुपये की नीड है। बट आपने कहा, ये बैठे हैं मोटे से साहूकार, इनसे आपने कहा कि नहीं मुझे 20 रुपये दे दो, वो कहेंगे नहीं, गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बनाई है कि सबको 10-10 रुपये ही देना है। तो ये इक्वालिटी हो गई, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। इक्वालिटी समझ में आया। अब हम बात करेंगे इक्विटी पे, किस पे बात करने हैं, इक्विटी क्या है, ये इक्विटी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी इक्वालिटी या हमें इक्विटी किस पर काम करना चाहिए, तो बेसिक सी बात है, हमें इक्विटी पे काम करना चाहिए। क्यों, इक्विटी का है क्या है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे क्या किया गया कि ये 3 बॉक्स दे दिए गए, ठीक है, इसको सेम, इसके लिए तो बेनिफिट है, इसके लिए भी बेनिफिट है, इसको क्या हुआ, ये पहले भी नीचे था और अब भी नीचे ही है, इसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी गलत बात है, हर किसी को बराबरी पर नहीं आंकना। अब इक्विटी क्या कहती है, इक्विटी कहती है कि जिसको नीड है, जिस टाइप की नीड है, उस नीड के हिसाब से उसको चीज़ प्रोवाइड करवा। अब इसको बॉक्स की ज़रूरत नहीं थी, इसको बॉक्स नहीं दिया, इसको 1 बॉक्स की ज़रूरत थी, दे दिया, इसको 2 बॉक्स की ज़रूरत थी, इसको 2 बॉक्स दे दिए, यानी कि अब ये कहाँ आ गए, बराबरी पर आ गए। इट्स मीन्स कि जो भी लोग हैं, जैसे SC ST एक्ट आते हैं, वो बात अलग है कि अब इनका मिस यूज़ हो रहा है, वो इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है कि सबके लिए जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाना है। अगर ये इसको
एक बॉक्स की ज़रूरत है, इसको एक दो, इसको दो की ज़रूरत है, इसको दो दो, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इससे सुविधाएं मत प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि वो बिना सुविधा के भी आगे बढ़ रहा है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इक्वालिटी और इक्विटी की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर बात करते हैं हम इंक्लूसन, समावेशी शिक्षा। अभी आप पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, बताइए। समावेशी शिक्षा क्या है? सबको समान शिक्षा देना। यहाँ पे देखो बैनर हटा दिया, सबको समान दिख रहा है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अपने आगे। आगे की ओर क्या है, ये है SEDG। क्या है ये? तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ लें। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लर्न करते जाना। मैंने सारी फुल फॉर्म यहाँ पे ऐड की है, वो सारी फुल फॉर्म आपको रटी होनी चाहिए। सिर्फ कुछ ही लाइन्स है, 22 लाइन्स है जो आपको रट लेनी है। 22 नहीं, मुश्किल से 15 या 16 होंगी, ठीक है। तो क्या है, सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब जो SEDG किस पर बात करता है, जो पिछड़े लोग हैं, किसी चीज़ से पिछड़े हैं, डिसेबल हैं, जियोग्राफिकल हैं, या किसी भी चीज़ में पिछड़े, यानी कि कोई ऐसा एरिया होता है वहाँ के बच्चे अगर स्कूल में आए तो बच्चे मुंह बनाते हैं, पेरेंट्स मुंह बनाते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। सबको समान लाना है। कोई डिसेबल है उसको उसके हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। तो SEDG का मतलब क्या है, जो भी सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। दिस इज अ SEDG, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बस मेरा पर्पस है समझाने का, तो मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ क्या है, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला। बताओ, कोई बता पाएगा? 3 लैंग्वेज फार्मूला, जहाँ पे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। क्या होते हैं कन्फ्यूज? ये क्या बन गया? कुछ भी बना जा रहा है, चलो ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला किसकी बात करता है? ये अपनी सबसे पहले तो ये बात करता है किसकी? नेटिव लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग की बात करता है। हाँ, बच्चा जब 5 साल तक पढ़ाई करेगा ना, उस पर कोई भी लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर टंग पे पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए क्या है, हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए जो एक लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, और जो नॉन हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए सेकंड लैंग्वेज क्या होने वाली है? हिंदी। जो हिंदी भाषी हैं वो तो हिंदी बोल ही रहे हैं, उनके लिए सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या आ जाएगा? आपका इंग्लिश आ जाएगा। उनको एक इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, ठीक है। और जो नॉन हिंदी स्टेट है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, मदर टंग, और आपकी सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। ये है इसका क्रिप्स, ठीक है। सो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है ये? सोर्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम हमारा कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, करिकुलम के बारे में बात करेंगे। करिकुलम क्या है? अच्छा, सिलेबस क्या है ये बता। करिकुलम में सारी चीज़ें आती हैं, एक्टिविटी वगैरह जो भी बच्चा करता है सारी करिकुलम के अंदर आती हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस करिकुलम का हिस्सा है। क्या है? सिलेबस करिकुलम का एक छोटा सा हिस्सा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नेशनल एंड स्टेट स्टैंडर्ड, स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट, स्टूडेंट जिस चीज़ की स्टूडेंट को नीड हो उस हिसाब से सब्जेक्ट हो, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया अट्रैक्ट हो, यानी कि अपनी जो स्टडी है इसको टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करना। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, हमसे पढ़ पा रहे हो, यानी कि यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से आप बहुत सारी चीज़ें क्लासेस ले रहे हो, ये क्या है? क्या है ये बताइए? नेट से ही तो पढ़ पा रहे हो। तो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब स्कूलों में भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म हैं कुछ, जो कि आपको ना कि NEP 2020 क्लास में ही इम्पोर्टेंट लगते हैं, बल्कि ये जो शब्द हैं ये आपको जितने भी जैसे क्वेश्चन है पेडागोजी पढ़ोगे वहाँ भी आपके लिए बेनिफिट हैं। जैसे कि लर्नर सेंटर, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और जो हमारी लर्निंग है वो क्या स्टूडेंट के हिसाब से होनी चाहिए। जो क्लास का डेकोरेशन है या क्लास जो डिज़ाइन की जा रही है वो बच्चे को ध्यान में दे करके कही जानी चाहिए, ना कि टीचर को ध्यान में रख के, क्योंकि बच्चे को समझना है, तो इस चीज़ का आप
ध्यान रखेंगे। और क्या है, एजुकेशन बेस होनी चाहिए, थिंकर बेस होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग हो हमारा बच्चा, और क्या हो, क्रिएटिव हो बच्चा हमारा, क्रिएटिव हो, डिस्कवरी हो उसके अंदर अंदर का जो हमारी टीचिंग है वो डिस्कवरी ओरिएंटेड हो, डेवलपमेंट एक्टिविटी हो, एंड क्या हो, थिंकिंग, एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी हमारे बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये बेचारा देखो, ये बेचारा बहुत ही सैडू सैडू सा बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि भैया यहाँ पे बुक्स 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 बुक्स, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, क्या क्या पढ़े, बेचारा परेशान है। इसकी परेशानी को देखते हुए ही तो कस्तूरी रंजन जी ने ये NEP 2020 बनाई थी, और उसमें क्या कर दिया, उसमें कर दिया करिकुलम को रिड्यूस। ठीक है, ये समझाने की बात है, दिल पे मत ले जाना। कहाँ गया, ये है। ठीक है, थोड़ा PDF इधर उधर हो गया है क्योंकि मैं PDF नहीं बनाती रहती हूँ, पहली बार मैंने खुद से डिज़ाइन किया। ठीक है, तो पहले क्या थी, पहले MHRD थी। MHRD जिसका नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका रीनेम कर दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया है, इसको रीनेम करके एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है। क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो हमारा करिकुलम है उसको रिड्यूस किया गया है, कोर एसेंशियल्स पर ध्यान दिया गया है, यानी कि बच्चों की जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके चैप्टर्स हैं, उनको कम किया जाना चाहिए। क्यों, अगर किसी बुक्स में 20 चैप्टर हैं तो बच्चे वही पढ़ता रहेगा, क्योंकि एक बुक्स तो है नहीं, 10-12 बुक्स हैं, वही पढ़ता रहेगा, आराम से पूरा साल निकल जाएगा, कहीं और चीज़ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तभी तो ये बेचारा इतना दुखी था। ठीक है, तो करिकुलम को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, बच्चों का जो बर्डन है वो कम कर दिया गया है, बच्चे का जो वेट है उससे 10% ही बैग का वेट ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सोच में था, इसकी सोच को देखकर रिड्यूस किया गया क्या, करिकुलम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, NEP 2020 में करिकुलम को रिड्यूस, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया। ये क्या है, 21st सेंचुरी लर्नर। क्या है लर्नर, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, क्या बताया था, भूल गए, भूल जाओ। चलो, सब्जेक्ट डिसिप्लिन एरिया, ये कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने जो चीज़ें अभी तक जो मैं बोलती जा रही हूँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो, और जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी टीचिंग है, वो हमारी वोकेशनल होनी चाहिए। एटलीस्ट जब बच्चा स्कूल से निकले, ठीक है, अगर बच्चा स्कूल से निकल रहा है तो उसके पास एक ऐसी स्किल हो जिसके बेस पर वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी तो कमा सके, है ना। ये नहीं कि बस बच्चा पढ़ते जा रहा है, आज मैंने TGT कर लिया, जैसे कि हमने ट्वेल्थ किया, फिर हमने क्या किया, अपनी BA वगैरह BCA वगैरह कंप्लीट की, फिर हमने B.Ed कर लिया, B.Ed के बाद हम TET का टेस्ट दे रहे हैं, CTET है, PTET है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म जब आ जाए, DSSS भी आ जाए, और UP का तो हाल पता ही है, उन्होंने 2022 में निकाला था TGT, अभी तक पेपर नहीं करवाया भाई साहब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो ना। तो NEP 2020 किस पे बात कर रही है, जो बच्चा है ना उसको एक वोकेशनल स्किल ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो जब स्कूल से निकले तो वो कम से कम 2 वक्त की रोटी कमा पाए। अब 21st सेंचुरी के जो लर्नर हैं उनके अंदर क्या चीज़ें डेवलप करनी है वो देखें। क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी थिंकिंग ये नहीं कि अगर टीचर ने कह दिया ये आम है, इस तरह के पेड़ पर उगता है, तो बस बच्चे ने सिर हिला दिया, हाँ नहीं, ये आम है, कैसे उगता है, इसकी प्रोसेस क्या है, यानी कि बच्चे उस चीज़ पर क्वेश्चन कर सकें, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो बच्चा, यानी कि अगर कुछ वो पढ़ रहा है, कोई लेसन पढ़ रहा है, तो उसको विजुलाइज करे, अपने माइंड में चीज़ें बनाए, मैपिंग करे, या कुछ भी करे, ज़रूरी नहीं है रीडिंग, तो क्रिएटिव भी होना चाहिए। कोलैबोरेशन क्या है, लीडरशिप, उसके अंदर सबसे मिलजुल कर टीचर्स यानी कि छात्र ग्रुप में क्या करवाएं, पढ़ाई करवाएं, डिस्कशन करवाएं, ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, हेट्रोजीनियस या बिल्कुल सेम, तो सेम ग्रुप नहीं बनाने हैं, हमें अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, जो बच्चों को अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या होगा,
कोई टॉपिक दे दिया तो अपने अपने माइंड के हिसाब से वो उस पर डिस्कशन कर सकें। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, क्या किया गया है यहाँ पे, डिजिटल लिटरेसी की बात करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर, ग्लोबल एनवायरनमेंट अवेयरनेस। बच्चा ऐसा हो, बच्चा मतलब सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना हो, बच्चा बाहर की दुनिया भी देखे, बच्चा सही गलत समझे, कम्युनिकेशन स्किल हो। क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, हम लोग इतने बड़े हो गए हम लोग, इसमें से 1000 लोग तो ऐसे होंगे जो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का सॉरी उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि वो किसी के सामने 2 शब्द बोल पाए। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ डायरेक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि एटलीस्ट हम खुद के तो डिसीजन ले सकें। ठीक है, खुद के डिसीजन ले सकें, हमें क्या पढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है, बीएड किया, सीटेट किया, जनरली जो लड़कियां हैं उन्हें पता था कि भाई टीचिंग करनी है, टीचर बनना है, उन्होंने बस बीएड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनईपी 2020 में कहा गया है। वैसे मेरे हिसाब से एनईपी 2020 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो हमें याद रखनी है। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। एनईपी 2020 किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? तो ये आई थी डॉक्टर कस्तूरी रंजन की रिकमेंडेशन पे, ये है। फिर इसमें फॉर्मूला क्या दिया गया, 5+3+3+3+4, यानी कि 5+3+3+4। ठीक है, ये किसकी बात करता है? ये आपके फंडामेंटल, प्रिपरेटरी एंड मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज पर बात करता है। और ये 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। फिर ये आपका परख का फुल फॉर्म है, याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, किस पर बात करता है? ये कैप पर बात करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। फिर क्या है, फिर यहाँ पे जेंडर इंक्लूसिव फंड देने की बात कही गई है, यानी कि जेंडर पार्शियलिटी ना हो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्टार्ट किए गए हैं। इक्वालिटी और इक्विटी मैंने बताया, इक्वालिटी क्या है, सबको समान दे दो। और यहाँ पे क्या है, जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवाओ। इंक्लूसन क्या है, सबको किसी को छोटा बड़ा ना समझे, सबको एक जगह पढ़ाएं। समावेशी शिक्षा में हम पढ़ेंगे। SEDG क्या है? ऐसे लोग जहाँ, इसकी फुल फॉर्म याद रखना इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जहाँ पे, जो लोग पिछड़े हैं किसी भी चीज़ में, यानी कि आपके सोशियो इकोनॉमिकल एंड मतलब डिसेबल हैं जो भी हैं, सबको यहाँ पे ऐड करना है। फिर ये 3 फॉर्मूला था जो कि हमने पढ़ा, क्या था, ये हमारा करिकुलम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेचारा रिड्यूस करिकुलम के बारे में पढ़ा हमने, कहाँ है ये हमारे 21st सेंचुरी के लर्नर के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। तो क्रिएटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, थिंकिंग हो, उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए जो अपना अब स्कूल से आके कुछ काम धंधा कर सके। और ये परख की फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो फिर क्लास कंटिन्यू चलेंगी। और अभी मुझे पेडागोजी करानी है, वो भी SST की। मेरा एग्ज़ाम हो जाए इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो इस क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना और कमेंट ज़रूर करना क्लास कैसी लगी। अपना कमेंट में नाम लिखना, यानी कि मैं देखना चाहूँगी कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें मेरी क्लास अच्छी लगी और कौन से बच्चे हैं जिन्होंने आज से स्टार्ट करके लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें देख लेना क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। और आपका सीटेट इस बार ज़रूर क्लियर होगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए।